Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Usman and you are watching Astrological Guidance. आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंथली प्रेडिक्शन ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द एक्वेरियस ascendant पीपल्स। एक्वेरियस ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल कैसा गुजरेगा एस्ट्रोलॉजिकली। सबसे पहले हम बात करते हैं सन के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस ascendant वाले हैं, सन आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 7th हाउस को कंट्रोल करता है और इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर, पाइसेस साइन के अंदर। सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14th ऑफ अप्रैल तक, उसके बाद मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा एरीज साइन के अंदर। 8 अप्रैल को सोलर इक्लिप्स भी हुआ है आप लोगों के 2nd हाउस के अंदर, मगर हम सोलर इक्लिप्स के हवाले से आखिर के अंदर बात करेंगे। अभी फिलहाल हम सिर्फ सन जब ट्रांजिट कर रहा है आपका बीइंग योर 7th हाउस लॉर्ड इन योर 2nd हाउस, तो उसके क्या रिजल्ट होते हैं और 3rd हाउस में क्या रिजल्ट हो सकते हैं। 7th हाउस आपकी मैथ से डील करता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप से डील करता है, आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है, आपकी स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप इन जर्नल को रिप्रेजेंट करता है, आपकी कमिटमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो अदर पीपल्स होते हैं जितने भी वो साथ 7th हाउस से देखे जाते हैं। आपकी फेम भी 10th हाउस के साथ साथ 7th हाउस से रिप्रेजेंट होती है। 7th हाउस वाला जब 2nd हाउस में मूव कर रहा है, तो जैसा हमने बात की थी कि सोलर एक्लिप्स भी हुआ है और सन और राहु एक साथ मूव कर रहे हैं। 2nd हाउस स्पीच से डील करता है, आपकी टंग को रिप्रेजेंट करता है, आपका कम्युनिकेशन 3rd हाउस से देखते हैं, मगर टंग आपकी स्पीच किस तरह की ये भी 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली हिस्ट्री, फैमिली लीनिएज, ये सारी चीजें 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी ये जो सेविंग्स है, आपकी मनी मैटर्स, आपका बैंक अकाउंट, सारी चीजें आपका 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपका माउथ रीजन भी 2nd हाउस से देखा जाता है। जब आपके 7th हाउस का लॉर्ड 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है 14 अप्रैल तक, तो आपको अपनी मैरिज, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी मैरिज रिलेटेड मैटर के अंदर थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको समहाउ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है अपने कम्युनिकेशन के रिलेटेड, स्पेशली क्योंकि सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है और राहु भी मूव कर रहा है। और आपके बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप के जितने भी मामला हैं या मैरिज के मामला के रिलेटेड आपको थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि अपने से 8 प्लेसेस अवे मूव कर रहा है और 8 हाउस की एनर्जी थोड़ी डिफिकल्ट एनर्जी की जाती है। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस में जुपिटर भी मूव कर रहा है। 14 अप्रैल के बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा एरीज साइन के अंदर। जब आपके 3rd हाउस में आ जाएगा तो 3rd हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस आपके गेट टुगेदर और मिलने जुलने से कनेक्टेड होते हैं समहाउ। 3rd हाउस आपकी कम्युनिकेशन से डील करता है, आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, आपकी एफर्ट, आपकी बहादुरी, आपका करेज 3rd हाउस से देखा जाता है, आपके हैंड स्किल 3rd हाउस से देखे जाते हैं, आपको जो भी हुनर दिया है अल्लाह पाक ने वो भी 3rd हाउस से रिप्रेजेंट होता है। तो आपके 7th हाउस वाला जब 3rd हाउस में मूव करेगा तो आपको मे बी पॉसिबल इस टाइम पे गेट टुगेदर आपकी इंक्रीज हो जाए, आपकी कम्युनिकेशन आपको ज्यादा करना पड़े और आप जो भी काम कर रहे होंगे उसके अंदर आप ज्यादा एफर्ट्स पुट कर पाएंगे, आपको सपोर्ट भी मिलेगी, क्योंकि जुपिटर ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में मूव कर रहे हैं और सन यहाँ से 7th हाउस का लोड जब मूव करके 3rd हाउस के अंदर आ जाएगा तो फिर आपको सारे मैटर से डील करना पड़ सकता है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं सन से तमाम एक्वेरियस ascendant वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मरकरी के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस ascendant वाले हैं, मरकरी आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 8th हाउस से डील करता है और आप लोगों के 5th हाउस से डील करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के 3rd हाउस के अंदर, एरीज साइन के अंदर। मरकरी जस्ट अभी अप्रैल के मंथ के अंदर आपके 2nd हाउस से निकल के 3rd हाउस के अंदर आया था और वापस रिट्रोग्रेड हो जाएगा 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक और रिट्रोग्रेड हो के आपके 2nd हाउस में आ जाएगा। 8th हाउस जो होता है वो आपकी लॉन्जिविटी से डील करता है, आपकी क्रॉनिक डिजीज से डील करता है, आपकी लाइफ में अप्स एंड डाउन को रिप्रेजेंट करता है, आपके जितने भी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, लाइफ चेंज सडनली अच्छे वे में या बुरे वे में, सारी 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपके सीक्रेट एक्टिविटी, सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी 8th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। 8th हाउस और 5th हाउस आपके चिल्ड्रन से डील करता है, आपकी लव रिलेशनशिप से डील करता है, आपकी मेंटल एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, आपकी अर्ली एजुकेशन को रिप्रेजेंट करता है, आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, आप कितने स्मार्ट हैं, आप कितने जीनियस हैं, ये सारी चीजें आपका
5th हाउस और 8th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे मरकरी रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके 2nd हाउस के अंदर अपनी डिबिलिटेशन, अपनी वीक स्टेट के अंदर मूव करेगा, क्योंकि पाइसेस साइन जो होता है वो मरकरी के लिए वीक कंसीडर किया जाता है। तो 8th हाउस की एनर्जी, केतु आपके 8th हाउस में मूव कर रहा है 30 अक्टूबर 2023 से, जैसा हमने राहु केतु ट्रांजिट वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया था। केतु की एनर्जी लेके अपनी वीक स्टेट में बैठेगा और वहां से बैठ के वो अपनी हाउस को जब एस्पेक्ट करेगा तो आपके जितने भी 8th हाउस की सिग्निफिकेंस है उनके रिलेटेड, आपके अगर शादीशुदा है तो इन लॉस के मैटर्स के रिलेटेड आपको थोड़ा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। ये हिडन एक्टिविटीज का होता है, तो आपके अगेंस्ट भी हिडन एक्टिविटीज लोग कर सकते हैं इस टाइम पे। तो ये सारे मामला आपको देखभाल के चलने चाहिए। तो इन सारे मामला के रिलेटेड आपको केयरफुल होकर रहना चाहिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जब तक मरकरी आपके वीक स्टेट के अंदर 2nd हाउस के अंदर मूव करेगा। और मरकरी जनरली कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है, सन ईगो को रिप्रेजेंट करता है, और राहु भी वहां पे मूव कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहने की जरूरत है। आपको ईगो मैटर्स अवॉइड करने की जरूरत है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर लॉस के साथ डीलिंग करते हुए, या फिर मनी मैटर्स के रिलेटेड। वीनस यहाँ पे एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, तो आपको सपोर्ट रहेगी, जो हम आगे वीनस के हवाले से बात करेंगे, मगर यहाँ पे अभी हम मरकरी वीक स्टेट में है, तो इसलिए उसके हवाले से बात कर रहे हैं कि ये मामला थोड़े आपको डिफिकल्ट फेस करने पड़ सकते हैं। 5th हाउस का लॉर्ड जब आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर, तो 5th हाउस आपकी मेंटल एबिलिटीज, प्लानिंग एबिलिटीज, इन सारे मैटर्स के लिए जो भी हमने बात की, आपको समहाउ केयरफुल होकर रहने की जरूरत है, आपको समहाउ डिस्टर्बेंस मिल सकती है। आपको अपने चिल्ड्रन के साथ डील करते हुए, अगर आपके बच्चे हैं इस टाइम पे, अगर आपको एजुकेशन, अर्ली एजुकेशन के अंदर, कॉलेज लाइफ की एजुकेशन के अंदर, तो आपको उन सारे मैटर से केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, जब आपके 5th हाउस का लॉर्ड रेट्रोग्रेड मोशन के अंदर आपके 2nd हाउस में मूव करेगा। अगर आपको कोई सिंसियर लव रिलेशनशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फ्रॉन्ट से, तो आपको उन मैटर्स के रिलेटेड भी कम्युनिकेशन के अंदर थोड़ी केयरफुल होकर रहने की जरूरत है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह की रिलेटेड एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एक्वेरियस एंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर मरकरी के रिलेटेड। अब हम बात करते हैं वीनस के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस एंडेंट वाले हैं, वीनस आप लोगों के चार्ट के अंदर आपके 9th हाउस से डील करता है और आप लोगों के 4th हाउस से डील करता है, और इस वक्त ऊपर अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर पाइसेस साइन के अंदर। 9th हाउस जो होता है वो आपके फादर से, आपके फादर की टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली आपके फादर की टीचिंग, जो आपके टीचर्स हैं, आपके किस तरह की आपको टीचिंग मिली है, आपके टीचर, मेंटर, गाइडर, एडवाइजर, आपके लॉयर्स, आपकी हायर एजुकेशन, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल 9th हाउस से रिप्रेजेंटेड होते हैं। आपकी फिलोसफिकल नॉलेज, आपकी रिलीजियस नॉलेज, रिलीजियस इंफॉर्मेशन, वो भी 9th हाउस से देखी जाती है। आपकी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल जैसे हमने बात की, और लकी, हाँ कितने लकी हैं आप, ये भी 9th हाउस से रिप्रेजेंट होता है। फॉर्च्यून किस तरह की आपकी। 4th हाउस आपके फैमिली, 4th हाउस आपके होम को रिप्रेजेंट करता है, आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स को रिप्रेजेंट करता है। आपकी लाइफ में कितना कंफर्ट है, आपकी लाइफ में कितनी कन्वीनियंसेस होंगी, आपके पास कितनी आसानियां होंगी आपकी लाइफ में, चाहे जितनी भी चीजें होती हैं जो आपको कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं, वो सारी चीजें आपका 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी इमोशनल स्टेट को भी 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जब 9th हाउस का और 4th हाउस का लॉर्ड जब 2nd हाउस के अंदर एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है, और विनस 25 अप्रैल तक आपके 2nd हाउस के अंदर ही रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मंथ ऑफ अप्रैल आपके 2nd हाउस में रहेगा, तो आपको सम हाउस सपोर्ट रहेगी वीनस की आपके 4th हाउस मैटर्स के रिलेटेड और आपके 9th हाउस मैटर के रिलेटेड। आपकी टीचिंग्स जो होगी, आपकी गाइडेंस जो होंगे, आपके एडवाइजर जो होंगे, वो उस टाइम पे आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपकी तमाम मामला के लिए, या आपकी खुद की टीचिंग भी हो सकती है। दूसरी चीज, आपके 4th हाउस का लॉर्ड जब आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है अपनी एक्सल्टेड पोजीशन के अंदर, तो आपकी प्रॉपर्टीज, व्हीकल्स, कंफर्ट के रिलेटेड भी आपको समहाउ डिफिकल्ट पोजीशन के अंदर भी सपोर्ट मिलती रहेगी आपके 4th हाउस मैटर के अंदर। जब मरकरी वीक स्टेट के अंदर होगा, सन सोलर इक्लिप्स भी हुआ है आपके 2nd हाउस के अंदर 8 अप्रैल को, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और राहु ऑलरेडी आपके 2nd हाउस के अंदर मूव कर रहा है। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वीनस के रिलेटेड तमाम एक्सपीरियंस एंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। अब हम बात करते हैं मून के हवाले से। देखिए, जितने भी लोग एक्वेरियस एंडेंट वाले हैं, मून आप लोग के चार्ट के अंदर आपके 6th हाउस को कंट्रोल करता है, और इस वक्त मूव कर रहा है आपके 1st हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर।
ये जो व्हाइट बोर्ड पे आप प्लैनेट की पोजीशन देख रहे हैं, ये हमने 6 अप्रैल के अकॉर्डिंग सेट किया और हम उसी को बेस बना के पूरे मंथ के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मून जो है बहुत फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बहुत जल्दी किसी भी एक साइन से दूसरे साइन के अंदर मूव कर जाता है। अगर हम वन बाय वन ईच हाउस के लिए मून को मंथली प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर डिस्क्राइब करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और हमारे लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो को कवर करना। मगर हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपको उनका ट्रांजिट देखने का तरीका समझा सकें ताकि आप अपने चार्ट में इजीली उनका ट्रांजिट देख भी सकें और समझ भी सकें। तो सबसे पहले जब भी मून ट्रांजिट के अंदर से 8 और 12 हाउस से मूव कर रहा होता है, उन दिनों के अंदर ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करनी पड़े, क्योंकि ये हाउसेस जो होते हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेचुरली मैलेफिक हाउस पे स्प्लिट किए जाते हैं। समहाउ इश्यूज, प्रॉब्लम एंड डिफिकल्टीज जो होती हैं हाउसेस से एसोसिएट होती हैं। और मून बहुत सेंसिटिव एंड डेलिकेट प्लैनेट कंसीडर किया जाता है, बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाता है किसी भी नेगेटिविटी से या फिर पॉजिटिविटी से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है उनको ट्रांजिट देखने के लिए, वो ये होती है जब भी मून ट्रांजिट के अंदर किसी भी नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से किसी भी हाउस के अंदर से मूव कर रहा होता है। और नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट होते हैं सैटर्न, राहु, केतु एंड मार्स। तो उन दिनों के अंदर भी ऐसे चांसेस होते हैं कि हमें लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी फेस करने पड़े। एंड स्पेशली प्रॉब्लम, परेशानी, डिफिकल्टी किस तरफ से आती है, वो उस तरफ से आती है जिस भी हाउस के अंदर से मून जो है नेचुरली मैलेफिक प्लैनेट के पास से मूव कर रहा होता है। तो ये तरीकेकार होता है बुक ट्रांजिट देखने का। अब हम बात करते हैं मार्स के हवाले से। देखिए जितने भी लोग एक्वेरियस असेंडेंट वाले हैं, मार्स आप लोगों के चार्ट के अंदर आप लोगों के 10th हाउस को कंट्रोल करता है और आपके 3rd हाउस को कंट्रोल करता है। इस वक्त मूव कर रहा है आप लोगों के असेंडेंट के अंदर, जहाँ पे असेंडेंट का लॉर्ड सैटर्न ऑलरेडी मूव कर रहा है और सपोर्ट हासिल है मार्स को आपके असेंडेंट लॉर्ड की मार्स को। 3rd हाउस जो होता है वो आपकी एफर्ट्स, आप जितनी भी कोशिशें करते हैं, आपकी मेहनत, आपकी बहादुरी, ये सारी चीजें 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी कजन्स, नेबर्स, चाइल्डहुड फ्रेंड को 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी जो जो भी हुनर, आपके हाथों को स्किल्स हैं, जो भी अल्लाह पाक ने आपको हुनर दिया, वो भी 3rd हाउस से देखा जाता है। तो 3rd हाउस का और आपके 10th हाउस आपके वर्क एनवायरनमेंट से डील करता है, आपकी अथॉरिटी से डील करता है, आपको लाइफ में कितनी अथॉरिटी होगी, कितनी पावर होगी, कितनी फेम होगी आपके पास, आप बिजनेस में कितना आगे तक जा सकते हैं, ये सारी चीजें आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। आपकी फेम को भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है, आपका वर्क एनवायरनमेंट, आपके सुपीरियर, आपके बॉसेस को भी 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो 3rd हाउस को 10th हाउस को जब आपके 1st हाउस के अंदर एक्वेरियस साइन के अंदर मूव कर रहा है, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके वर्क प्लेस पे आपको काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते रहेंगे, चाहे आपके पर्सनल लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब रहे इस टाइम पे, मगर आपको अपने वर्क रिलेटेड मैटर के अंदर काफी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपका काम कोई फेम से कनेक्टेड है, कोई एक्टर है, पॉलिटिशियन है, बिजनेसमैन है, जो फेम से कुछ ना कुछ कनेक्शन है, तो आपके लिए हम काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप कोई लोअर लेवल पे जॉब करते हैं या कुछ भी, तो हम आपके लिए भी अपने वर्क प्लेस पे काफी पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। 3rd हाउस का लॉर्ड आपके 1st हाउस में मूव करेगा 23 अप्रैल तक, और जुपिटर ऑलरेडी आपके 3rd हाउस में मूव कर रहा है, तो आपकी मेहनत करने की एबिलिटी काफी इनहेंस रहेगी इस टाइम पे। आप काफी एफर्ट्स पुट कर पाएंगे और उसी एफर्ट्स की वजह से आपके डिफिकल्ट मामला को आप डील कर पाएंगे मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम प्लैनेट्स के रिलेटेड मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर, तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए। अब हम बात करते हैं सोलर एक्लिप्स के हवाले से। जैसा हमने वीडियो के शुरू के अंदर बात की थी, 8 अप्रैल को आपके 2nd हाउस के अंदर सोलर एक्लिप्स हुआ है और सोलर एक्लिप्स के जिस दिन होता है उसके रिजल्ट जरूरी नहीं होते कि उसी दिन आपको मिले, उसके 15-10 दिन आगे, 10 दिन पीछे भी आपको उसके रिजल्ट फैट हो सकते हैं, क्योंकि मामला इसी तरीके से बनते हैं। और 2nd हाउस के अंदर एक्लिप्स हुआ है और अब जैसे हमने मरकरी भी वीक स्टेट के अंदर हो, तो आपको अपनी स्पीच, अपनी फैमिली मैटर्स, अपनी सेविंग्स, अपने मनी मैटर्स के रिलेटेड समहाउ केयरफुल रहने की जरूरत है, स्पेशली अपने मैथ्स रिलेटेड मैटर के अंदर, अपने बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर। मगर वीनस की सपोर्ट है आपको, तो इसलिए आपको थोड़ा इतना ज्यादा वरीड होने की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी आपको अपने 2nd हाउस के रिलेटेड थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। तो हम इस तरह के रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं तमाम एक्वेरियस असेंडेंट वालों के लिए मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर। मंथ ऑफ अप्रैल के अंदर 5 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होने। सबसे पहले जैसा हमने बात की थी, सन फिलहाल आप लोगों के 2nd हाउस में मूव कर रहा है और सन यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा 14 अप्रैल तक। उसके बाद सन यहाँ से मूव करके आपके 3rd हाउस में आ जाएगा एरीज साइन के अंदर।
सेकंड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है मरकरी रिट्रोग्रेड मोशन के अंदर मूव करेगा आपके सेकंड हाउस के अंदर 25 अप्रैल तक। थर्ड मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है वीनस आपके एग्जैल्टेड पोजीशन के अंदर मूव कर रहा है सेकंड हाउस के अंदर और 25 अप्रैल तक सेकंड हाउस के अंदर ही प्रेजेंट रहेगा। फोर्थ मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है मार्स फिलहाल आप लोगों के फर्स्ट हाउस के अंदर मूव कर रहा है जहाँ पे आपका असेंडेंट लॉर्ड भी मूव कर रहा है और मार्स यहाँ पे 23 अप्रैल तक प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद मूव करके आपके सेकंड हाउस में आ जाएगा। फिफ्थ एंड लास्ट मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट ये है सोलर एक्लिप्स, वो है आप लोगों के सेकंड हाउस के अंदर 8 अप्रैल को। हमारी आज की वीडियो मंथली प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 फॉर ऑल द एक्वेरियस प्लैनेट यहीं तक थी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप लोगों के हेल्पफुल होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।